हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Earth as an interior and it is a material. There is a most important chapter arrived at geography. There is the first point arrived here is the Earth as an interior surface. There is the most important Earth as an interior. And that it is not possible to know about their Earth as an interior by direct observation because of it is their size and the changing of nature of its internal compositions. Through this mining and the railings operation, we have been able to observe the Earth as interior directly only up to the depth of few kilometers. The rapidly increasing in the temperature below there is a Earth as a surface is mainly responsible for the settings or limit to direct observation inside the Earth. The temperature in the Earth is interior as so high that can even to melt any tools used after drilling. And this fact also is restricted as a deep drillings, thus causing a hindrance to be direct observation of the materials of the Earth interior. Here the most important show there are the concentratrix of the zone of the showing the layers of the Earth as an interior fish. There is the most important show here. There is the first here is a lithosphere and the shell is 100 kilometer as and depth is a 45 kilometer. That is the most important. There is a show here C1. C1 means liquid outer core and the C2 here a solid inner cores. There is a arrived of 1420 kilometer there. There is the most important here diagram shown in this चैप्टर। जो हम करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर भूगोल का है, जिसमें हम दूसरा चैप्टर करेंगे यानी भूगर्भ और उसके पदार्थ। भूगर्भ और उसके पदार्थ से तो आप समझ ही गए होंगे कि अर्थ क्या है। भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली वो सारी चीज़ें जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, और उनके कौन कौन से पदार्थ है जो पृथ्वी को एक संरचना तैयार करता है, और पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको उपयोगिता के लिए सिद्ध करते हैं। कहते हैं हमारे पृथ्वी में ऐसा बहुत से तत्व हैं, बहुत से एलिमेंट हैं जिसको साइंटिस्ट भी आज तक जान नहीं सके हैं, और इसी सब बातों का जो है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि दैनिक जीवन इंसानों का शुरू होता है तो इसी पृथ्वी पे ही होता है, और हम पृथ्वी पे ही रहते हैं और आए दिन इसको पोल्यूशन भी कर रहे होते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और इसमें क्या ज़रूरी है, तो उन सारी एलिमेंट को जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो यही आता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग या भूगर्भ। देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग या भूगर्भ का अर्थ यही रहा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष रूप से देखना संभव नहीं है, क्योंकि यह बहुत बड़ा गोला है और इसके भूगर्भीय पदार्थ की बनावट गहराई बढ़ने के साथ बदलती जाती है, यानी कई लेयर होती है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाओगे आपको जो है हर तरह के लेयर दिखेगा, और कहते हैं अंत में जो होगा आपको जो है आग के गोले दिखेंगे, जो कि बहुत काफ़ी विनाशकारी भी रहता है। तो कहते हैं ये बदलती हुई गहराई में जो बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। साइंटिस्टों ने बहुत खोज भी किया है इस पर। मनुष्य ने खनन एवं वेधन क्रिया द्वारा इसके कुछ ही किलोमीटर तक के आंतरिक भागों को जो है प्रत्यक्ष रूप से देख सका है। गहराई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि के कारण अधिक गहराई तक खनन और वेधन कार्य संभव नहीं है। भूगर्भ में इतना अधिक जो है ऊंचा तापमान है कि वह वेधन में प्रयोग किए जाने वाले किसी भी प्रकार के यंत्र को पिघला सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आंतरिक कोर में जो होती है बहुत से टेम्परेचर होते हैं जो कि बहुत बड़े साइंटिस्टों के लिए चिंता का विषय बना दिया है। इसीलिए हम इसकी जो है गर्भ की जो है पूरी तरह से संरचना को समझना हमारे लिए संभव नहीं रह पाया है। इन सब कारणों के कारण जो है बड़े बड़े साइंटिस्टों को जो है पृथ्वी गर्भ के विषय में प्रत्यक्ष जानकारी मिलने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, और पृथ्वी के विशाल आकार और गहराई के साथ बढ़ते तापमान ने जो है भूगर्भ के प्रत्यक्ष जानकारी की सीमाएं निश्चित कर दी है। यानी उनकी जो है कुछ ही हद तक सीमा निश्चित है, उसके आगे वो नहीं जा सकते, क्योंकि टेम्परेचर इतनी अधिक है कि ना तो उनका यंत्र वहाँ कार्य कर पाता है न वो जा भी नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी जो है समस्या है, लेकिन फिर भी साइंटिस्टों के जो है कार्य कुशलता के कारण हमने पृथ्वी के विषय में बहुत कुछ जाना है और बहुत कुछ समझा है। यहाँ पर आपके समक्ष एक जो है डायग्राम है जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पृथ्वी हमारा कुछ इसी प्रकार से दिखता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो भूपट्टी जो ऊपरी परत है जो कि 45 किलोमीटर के अंतराल में रहती है, उसके बाद भूस्थल मंडल है जिसको 100 किलोमीटर के अंतराल में रहती है। और कहते हैं सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर C1 की बात करें तो तरल पदार्थ की कोट बनी हुई है, और C2 जो है ठोस पदार्थों की तरल है जो कि काफ़ी गहराई तक विकसित है, यानी 1400 कुछ के आसपास है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बताता है। अगर हम बात करें तो हम पृथ्वी के ऊपरी सतह पे रहते हैं, तो इस तरह से डायग्राम जो है आपको बहुत कुछ समझा सकता है। और ये भी समझाने के लिए पर्याप्त है कि मेटल सीमा भी आप देख सकते हो, तो इसके अंदर जो है क्या क्या और भरी पड़ी है और क्या इसकी विशेषता है और मनुष्य के लिए कितनी लाभकारी है। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक में। The next topic is the most important here, structure of the earth as an interior. There is the most important here topic arrive. The above diagram is in sheet show there is a concentric layer of the earth interiors. There is a innermost layer is surrounding the earth is the center is called core, which is about 3,500 kilometer in a radius. Core is the most is a dense layer of the earth with it is a density range from to 9.5 to the 14.5 and sometimes even higher. It is a composed to the mainly of there is iron and nickel, thus the commonly is known as the knife. The knife means to nickel is a ferrums, and the core consists of the two sub layers. The inner one is a solid means C2 shown in the figure, and the outer one is a semi liquid means C1. The layer is surrounding the core is known as a metal or rock cell about the 2,900 kilometer things, and it is a composed to the basic silicate, and the major constituent as the element of metal and the magnesium and silicon. And then there is a layer is the terms as a sigma is a silica and magnesium. There is sigma, there is a two element is a combined here or silica and magnesium. The density of the layer is a varies from to 3.3 to 5.7 metallic, and there is surrounding by the outermost layer of the earth and known as the lithosphere, and is the density is a varies from 2.70 to the 2.95. The major constituent element of the lithosphere are silica. There is silica means Si and the aluminum is a Al. Thus this is a layer is a term is a cilial. There is cilial means a silica plus aluminum. There is a first two words here cilia. There is the most important silica and aluminum. The outermost part of the lithosphere is known as the crust. There the outermost of the part of the lithosphere is known as the crust. Normally about to 8 to 40 kilometer is a thick. There is the most important here what arrive this box. The core, mantle and crust are the three main is a concentric layer of the earth as a interior, and the core is the innermost layer and has to the highest density. It is made up to mainly a nickel and iron. The mantle is a layer is a lining between two the core and lithosphere. It is a major constituent of the silicon and magnesium. That is the most important, the silicon and magnesium. Crust is the outermost layer of the earth and is mainly is composed of silica and aluminum. There is a mainly composed of here silica and aluminum. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आगे जो टॉपिक आया है भूगर्भ की संरचना। देखिए हमने भी बात किया है कि भूगर्भ की संरचनाएं किस प्रकार होती है, और यहाँ जान के हमें और भी आश्चर्यचकित होगा कि इसकी जो है बनावट किस प्रकार है, कैसी संरचना है। तो इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है, तो आप पृथ्वी की हर एक संरचना के विषय में जो है अच्छे से जान भी सकोगे। कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ शब्द जो है आपके समक्ष भी दिखे। इसे त्रिपाण से सेंटर जो है हमेशा शब्द भी आपको डिस्प्ले किया जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं सिर्फ सुन लेने से नहीं होता है, देखने से भी होता है कि आप यहाँ पर क्या वर्ड के क्या उच्चारण हो रहा है। कहते हैं भूगर्भ की संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। पृथ्वी के आंतरिक परतों की वर्गीकरण और उसके मोटाई को जो है चीज संख्या 2.1 में हमने पहले ही देख लिए थे। पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई वाली परत को हम कोर कहते हैं। ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई वाली परत को कोर कहते हैं, जहां पर जो है साइंटिस्ट को जाना संभव नहीं है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई वाले भाग को हम कोर कहते हैं, और ये सबसे अधिक घनत्व वाली परत होती है, यानी ये सबसे अधिक डेंसिटी वाले परत होती है, और इसका घनत्व देखा जाए तो 11.0 से भी अधिक होती है।
यानी 11 से अधिक ही होती है मत देखा जाए तो। और ये लोहा और निकल धातुओं से बनी होती है, यानी यहाँ पर लोहा और निकल धातु की भरमार जो है पाया जाता है। इसलिए कोड को निफेल यानी निफेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें निकल और फेरम लोहा को जो है आपस में मिला के निफेल बनाई गई है। सेबी के नाम से इसको परिचित किया गया है। कोड को पुण्य 2 परतों में बांटा जा सकता है और इसकी भीतरी परत ठोस होते हैं, जिसे चित्र जो है C2 से आपने दिखाई भी दिया था, यानी C2 में आपने देखा था कि इसके जो है परत काफ़ी ठोस होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें C1 भी हमने देखा था, जो कि दर्शाया था कि परत जो होती है अतरल के रूप में होती है, यानी C परत जो होती है अधिक तरल के रूप में होती है, जो कि हमने देखा भी था। जो परत कोड के घेरे हुए होते हैं उसे मेंटल कहते हैं। जो परत कोड को घेरे हुए रहते हैं उसे हम मेंटल कहते हैं, और यह परत मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बने होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ये सिलिका और मैग्नीशियम से बने हुए होते हैं, इसलिए इस परत को जो है सीमा ये नाम से, यानी सिलिका और मैग्नीशियम, यानी यहाँ पर देखा जाए सी तो सब सिलिका से लिया गया और म जो है मैग्नीशियम से लिया गया है, तो इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म के रूप में जो है सीमा नाम दिया गया है कहते हैं। और इसका घनत्व जो होता है 3.1 से लेकर 5.1 तक होती है, यानी 3.1 से 5.1 तक होती है, जो कि बहुत काफ़ी विशेषताओं को दर्शाती है। मेटल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को घिरा हुआ होता है, इसे स्थल मंडल कहते हैं। मेटल जो होती है पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत से घिरा होता है, जहाँ स्थल मंडल होता है, जहाँ पर हम जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। कहते हैं इसका घनत्व जो होता है 2.75 और 2.90 के आसपास होता है, यानी जो है 2.75 और 2.90 के तहत होती है। स्थल मंडल के प्रमुख निर्माणकारी तत्व जो है सिलिका और एल्युमिनियम ही माना गया है, इसलिए इस परत की स्लैब यानी सिलिका और एल्युमिनियम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको सयाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्थल मंडल के ऊपरी भाग को जो है भूपट्टी कहते हैं, यानी स्थल मंडल के जो ऊपरी परत होती है उसको हम भूपट्टी कहते हैं, जहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो भूपट्टी के अंतर्गत आता है। तो इससे आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। साथ में अगर देखें आगे हम, तो यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ केंद्रित किया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के 3 प्रमुख केंद्रीकृत परतें होती है। एक तो कोड होता है, एक मेटल होता है, एक स्थलमंडल होता है। आपको कोड और मेटल और स्थलमंडल की बनावट के विषय में मैंने विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की है, ठीक है। कहते हैं अगर एक बार समझ नहीं आता 2 बार देखो, 2 नहीं आता 3 बार देखो, लेकिन जब तक समझ ना आए उसको छोड़ो मत। तो मैंने अभी बताया था कि कोड किससे बने होते हैं, मेटल किससे बने होते हैं और स्थल किससे बने होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी बात आती है यहाँ पर। कोड को सबसे आंतरिक परत माना जाता है, यानी कोड जो होती है सबसे आंतरिक परत होती है, जो कि निकल और लोह से बनी होती है। यानी आपको याद रखना चाहिए कि कोड जो होती है किससे बनी होती है दोस्तों, निकल और लोहा से बना हुआ होता है, और यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी घनत्व वाली परत होती है। इसका निर्माण जो होती है निकल और लोह तत्व से हुआ होता है। उसके दूसरी जो होती है कोड तथा स्थलमंडल के बीच की परत को मेंटल कहते हैं, यानी कोड और स्थलमंडल के बीच की जो है परत को हम मेंटल कहते हैं, और इसके प्रमुख निर्माणकारी तत्व जो होते हैं सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। उसके पश्चात स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम तत्व की अधिकता पाई जाती है। यानी अगर आप पूरे निचोड़ देखोगे तो इस बॉक्स में जो है सारी निचोड़ दी गई है। कोई भी बच्चा अगर भूगोल सब्जेक्ट पढ़ता है तो ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जिसमें हम कोड, मेंटल और स्थलमंडल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किससे बना हुआ होता है, और इतना अच्छा विस्तृत जानकारी आपको कहीं भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। दिस एविडेंस along with the molten lava apertures from to the earth as an interior support that a temperature increasing to about to the center of the earth. The difference observations show that the rate of increasing of temperature is not informal from to the surface to about to the earth as center. It is a faster in some place that is the other. In this beginning, this increasing at on average rate of the 0 Celsius, so every is a 32 meter increasing in the depth. There is a most important point here. There is a 32 meter increasing the depth. There is a 1 Celsius is increasing of the temperature. There is a most important. And at the such as a constant rate is increasing temperature at the 10 kilometer depth, the temperature will be approximately is a 300 Celsius, and at the 40 kilometer depth it will be a 1000
200 Celsius. There is a very amazing here, and the most important, at this rate is the Earth's interior should be a melted state. Yet it is not so because the rock is bearing under to the pressure of the several kilometer thickness of overlying rock melt at the higher temperature and then similar rock at the surface. A blastatic lava rock is which melt at 1250 Celsius. At the surface will be melt at 1400 Celsius at the 32-kilometer depth. There is the most important. The extra heat required for the melting in the produced by radioactivity. It is a result of the breakdown of the atomic nucleus of the mineral emitting radiant energy in form of heat from two rocks. The behavior of the earthquakes above is another evidence of this phenomenon. The further is confirmed that is a composition of difference layer. It is a variable as it is the rate of change of temperature. Will in the upper 100 kilometers increasing in the temperature is at the rate of 12 Celsius per kilometer. In the next 300 kilometer it is a 200 Celsius per kilometer, but it is only 10 Celsius per kilometer below it. Thus, the rate of increasing of temperature, the when there is surface decreasing to about the center. The temperature at the center is estimated to rise of somewhere between to the 3000 Celsius and 5000 Celsius. Such a higher temperature inside the earth may be due to the chemical reaction under to the high pressure condition and degradation of radioactive element. The next is the pressure. The pressure also increased for the surface to about the center of the earth due to the and the weight of the overlying rock. Therefore, it is a deeper portions. The pressure is a terminal is high. The pressure near to the center is considered to be a 3 to the 4 million times the pressure of atmosphere at the sea level. At the high temperature, the material, the beneath will be melt toward the central part of the earth. The molten is a materials under to the terrace is a pressure condition require the property of the solid and it is a probably is a plastic state. The next layer is the density. Due to increasing the pressure and presence of the heavier material to the earth as a center, the density of the earth as a layer also goes on increasing. Also, there is a material of the innermost part of the earth are very dense are already started. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, भूगर्भ में तापमान, दाब और घनत्व का क्या महत्व होता है। देखिए दोस्तों, कहते हैं अगर हम पृथ्वी की संरचनाओं की अध्ययन करें तो यहाँ पर जो है इन चीज़ों का जो है बहुत महत्व रहता है। कहते हैं तापमान जो होता है पृथ्वी को सदैव ही इफेक्टेड करता रहता है। अब दबाव के वजह से जो है इसमें लवाएँ बनते हैं और घनत्व तो रहती ही रहती है। तो ये तीनों पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी चीज़ों के लिए जो पृथ्वी की संरचनाओं को प्रभावित करती है। बात अगर हम करें तापमान की तो कहते हैं गहरी खानों और गहरे कूपों में से जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता रहता है। यानी यह बात ज्वालामुखी के उद्गारों में पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले अत्यंत गर्म लावा से भी सिद्ध हो जाती है कि पृथ्वी के अंदर जो है बहुत ही गर्म है। देखा जाए तो अगर हम बात करें साइंटिस्टों की तो उन्होंने खोज ये किया था कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो बहुत पहले समय में जो आग का गोला था, लेकिन ये धीरे धीरे जितना ठंडा होता गया यहाँ पर जीव जंतु का विकास होना संभव हो गया। तो इन अगर बातों को आधार हम लें तो ये बात यहाँ सिद्ध भी होता है क्योंकि यह बात जो है ज्वालामुखी के उद्गम से पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले अत्यंत गर्म लावा जो है इस बात को सिद्ध भी करता है कि भूगर्भ की ओर तापमान बढ़ता ही चला जाता है। विभिन्न प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि भूगर्भ में जो है धरातल से केंद्र की ओर तापमान बढ़ने की दर एक सामान्य नहीं होता है और कहीं पर यह तेज होती है और कहीं पर यह धीमी होती है। लेकिन अगर बात करें आरंभ में तापमान बढ़ने की औसत दर प्रत्येक 35 यानी 32 मीटर की गहराई पर जो है 1 सेल्सियस होती है, यानी 32 मीटर की गहराई पर 1 सेल्सियस नापी गई है। और तापमान की स्थिति जो है वृद्धि के आधार पर 10 किलोमीटर की गहराई में तापमान धरातल की अपेक्षा 300 सेल्सियस से अधिक होती है। कहते हैं जैसे जैसे हम धरती के नीचे चले जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता ही चला जाता है। यदि हम बात करें
अगर 40 किलोमीटर की गहराई में, तो कहते हैं 40 किलोमीटर की गहराई में जो होगा 1200 सेल्सियस से जो है टेम्परेचर होना संभव करेगा। तापमान की इस वृद्धि के दर से जो है अनुसार भूगर्भ के सभी पदार्थ पिघली हुई व्यवस्था में होने चाहिए, जो कि एक प्रमाणित रूप में देखा भी गया है। कहते हैं अगर आप जितना नीचे जाओगे उतना ही आपको टेम्परेचर मिलेगा। तो इसका अर्थ है कि वहाँ के जो जितने भी मटेरियल्स होंगे सब के सब जो होंगे द्रव्य फॉर्म में होंगे, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। चट्टान जितनी अधिक गहराई में होगी उसके पिघलने का तापमान बिंदु उतना ही ऊंचा होगा। देखिए ये बात भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चट्टान जितनी अधिक गहराई में होगी उसके पिघलने का तापमान बिंदु उतना ही ऊंचा ही होगा। और इसका कारण यह है कि भूगर्भ में नीचे दबे शैलों पर ऊपर की शैलों की इतनी अधिक दबाव होती है, यानी ये सब प्रेशर के कारण ऐसा होता है, जिसे उनके पिघलने का तापमान बिंदु धरातल की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए बेलसलर पट्टी लावा शेल धरातल पर जो है 1250 सेल्सियस पर पिघल जाती है, परंतु वही शेल भूगर्भ में 32 किलोमीटर गहराई पर जो है 1400 सेल्सियस तापमान पर पिघलेगी। तो इससे जो है साफ साबित हो जाता है कि जो धरातल पर 1250 जो है सेल्सियस पिघलता है वही अगर हम धरती के नीचे देखें तो 1400 सेल्सियस पे पिघलता है। तो इस बात को जो यहाँ प्रमाणित किया जा सकता है। भूकंप की तरंगे के व्यवहार से भी यह बात सिद्ध हो जाती है। इसमें इस बात की भी पुष्टि होती है कि भूगर्भ में तापमान के बदलने के साथ पदार्थ की संरचना में भी परिवर्तन काफ़ी देखने को मिला है। भूगर्भ के ऊपरी जो है 100 किलोमीटर में तापमान बढ़ने की दर जो है 12 सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से माना गया है, और अगले 300 किलोमीटर में यह वृद्धि दर 20 से प्रति किलोमीटर है, और इसके बाद यह वृद्धि दर केवल 10 सेल्सियस प्रति किलोमीटर रह जाती है। यानी जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाओगे वैसे वैसे इसके जो है टेम्परेचर बढ़ने की दर बढ़ता ही चला जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि धरातल के नीचे तापमान बढ़ने की दर पृथ्वी के केंद्र की ओर घटती जाती है, और इस गणना के अनुसार पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 4000 सेल्सियस से 5000 सेल्सियस के बीच मापी जाती है। कहते हैं भूगर्भ में इतना ऊंचा तापमान उच्च दाब के फलस्वरूप हुई है, और रासायनिक प्रक्रियाओं और रेडियोधर्मी तत्व के विखंडन के कारण ही ये सब संभव हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर रेडियोधर्मी तत्व की, तो कहते हैं इस सब के कारण ही इतनी जब टेम्परेचर में जो है वृद्धि हुई है। और ये बहुत बड़ी बात आ जाती है कि केंद्र में तापमान जो है 4000 सेल्सियस से 5000 सेल्सियस के बीच में होना सुनिश्चित किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट को दर्शाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रेशर यानी दबाव। कहते हैं दबाव, देखिए भूगर्भ में ऊपरी परतों की बहुत अधिक भार के कारण पृथ्वी की सतह से जो केंद्र की ओर जाने पर दबाव भी निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। पृथ्वी पर जितना भार पड़ेगा उतना ही जो है आंतरिक क्षेत्र में भी दबाव पड़ेगा, ये साधारण बात है। पृथ्वी केंद्र पर अत्यधिक दाब है। यह दबाव जो है समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब से जो है 30 से 40 लाख गुना अधिक है। केंद्र पर जो उच्च तापमान होने के कारण यहाँ पाए जाने वाले पदार्थ को द्रव्य रूप में होना स्वाभाविक बात है, परंतु इस ऊपरी भारी दबाव के कारण यह द्रव्य रूप ठोस का आचरण करता है। संभवतः इसका स्वरूप जो है प्लास्टिक नुमा ही होती है। तो कहते हैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि उच्च तापमान होने के कारण यहाँ पाए जाने वाले पदार्थों का द्रव्य में होना एक स्वाभाविक बात है, परंतु ऐसा संभव नहीं हुआ है। परंतु इसे ऊपरी दबाव के कारण जो है द्रव्य रूप ठोस का आचरण करता है। समझता इसका स्वरूप जो प्लास्टिक गुणनुमा ही हो सकती है। अगर हम बात करें इसके डेंसिटी की यानी घनत्व की, तो ये बात साबित हो जाता है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर निरंतर दबाव के बढ़ने और भारी पदार्थ के होने के कारण इसकी परतें का घनत्व भी बढ़ता चला जा रहा है। अंततः सबसे गहरे भागों में अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ का होना एक स्वाभाविक बात है, और इसके बारे में अनुच्छेद जो है 2 पहले ही चर्चा की जा चुकी है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिसका तापमान, दबाव और जो घनत्व का जो है पृथ्वी पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पे आप जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इसका सबसे बड़ा सबूत जो है लावा है, क्योंकि लावा जो है पृथ्वी के जो है आंतरिक कोर से निकलती है और वो काफ़ी गर्म होती है, इसलिए लावा के रूप में जो है कभी कभी विस्फोट होती है, और ये तब होती है जब पृथ्वी पे काफ़ी दबाव पड़ता है।